लाभार्थी कह के मुफ्त राशन देते हैं, ये 5 गारंटीज कहते हैं, कोई फ्री बिजली, अब तो फ्री बिजली हर पार्टी दे रही है, जो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में शुरुआत की थी। फिर आप करें तो लाभार्थी, ये करें तो रेवड़ी, ये कैसे चलेगा? देखिए, वास्तविकता में जिसको दिए जाने की आवश्यकता है, और क्या आपके लिए खतरे की घंटी है 5 गारंटी जो कर्नाटक से शुरू किया इन्होंने? सारी गारंटियों का हस्र देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे ओपीएस के मुद्दे पर भी उन्होंने जो वादे किए हैं वो जमीनी स्तर पर क्या लागू हुए हैं, कितनी गारंटियां इन्होंने की है, क्या वादे किए हैं। हमने देखा है कि कैसे कमलनाथ जी भी मध्य प्रदेश में कहकर आए थे कि हम 100 दिन के भीतर कर्ज माफ करने जा रहे हैं। क्या हुआ था? हमने अगर उत्तर प्रदेश में कहा था कि 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करेंगे, तो हमने पहली कैबिनेट की बैठक से माफ करने का काम किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि 1 लाख रुपए तक का जिनका कर्ज था, जो वास्तविक तौर पर जो अंत्योदय है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए अगर सरकार को प्रयास करना पड़े तो करना ही चाहिए, सरकार का दायित्व है। हम लोग के लिए समर्पित सरकार है तो हमें उसके लिए करना होगा। लेकिन जो जरूरतमंद नहीं है, आप केवल वोट बैंक के आधार पर आप मुफ्त बिजली की घोषणा करने लगे, मुफ्त का आप राग अलापने लगे। और क्या करते हैं? मुफ्त की घोषणा तो करते हैं, सरकार बनते ही तुरंत पीछे के दरवाजे से बिजली के रेट बढ़ा देते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से मुफ्त का आप लैपटॉप भी बांटते थे। उत्तर प्रदेश में दावा किया था अखिलेश यादव जी ने, लेकिन किया क्या? केवल अपने चिन्हित लोगों को चुन चुन करके लैपटॉप देना और उसमें भी घपला घोटाला करने का काम किया। ये सच कल खुल जाती है, कल ही खुल जाती है। देखिए, आज देश में जो वास्तविकता में जिसकी आवश्यकता थी, कोरोना के कालखंड में जिस तरह की अपेक्षाएं लोगों को हुई कि मुफ्त वैक्सीन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ये कोई फ्री का मसला नहीं है, ये वास्तविक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोगों के लिए उस समय घरों से निकलना मुश्किल था, मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए था। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना। मुफ्त राशन वाला स्कीम 24 के पहले खत्म करने में डर गए आप लोग? नहीं, सिंपल प्रश्न कर। नहीं, बिल्कुल नहीं डर गए। देखिए, अभी भारत सरकार के पास राशन के भंडार भरे हुए हैं, हमें राशन की कोई कमी नहीं है। देश के लोगों के घर तक राशन पहुंचना चाहिए और मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम भारत की सरकार कर रही थी। और ये पेट भरने का काम तो निश्चित तौर पर करना चाहिए। ये बेसिक नीड है, ये बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन बिजली फ्री कर देना ये बुनियादी आवश्यकता नहीं है। किसानों की अगर आप कृषि का बिजली का बिल कम करने का काम कर रहे हैं, उसको मुफ्त करने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सुनिए, 200 यूनिट के अंदर बिजली इस्तेमाल करने वाला अगर अंत्योदय का पंक्ति में आखिरी बैठा हुआ इंसान नहीं है तो भाजपा को देश की जानकारी नहीं है। आप अंत्योदय 9 साल से चला रहे, आपने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज अगर आप आज 9 साल के बाद भी दे रहे हो तो आप अपनी असफलता खुद गिना रहे हो। और आप इसके बावजूद आप लोगों को देने को तैयार नहीं है। 200 यूनिट बिजली उसका भी आप खिलाफत करते हो। हमने हर जगह ओपीएस दिया, ओपीएस में जो इन्होंने पैसा लिया था पहले न्यू पेंशन स्कीम में, तो ओपीएस के वक्त हमारे मुख्यमंत्रियों ने इनको लेटर लिखा केंद्र को कि जो न्यू पेंशन स्कीम में आपने योगदान लिया है कर्मचारियों का, वो योगदान उन्हें वापस लौटा दे। ये वापस लौटाने को तैयार नहीं। अभी इनका दूसरा झूठ, 13 मई को ये हार गए बुरी तरह कर्नाटक, 12 मई को अधिकार नहीं है, जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट सीएम होता है, एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद 12 मई को ये बिजली के दाम जो है वो बढ़ा देते हैं। 2021 में खुद ही एक एक्ट लेके आते हैं जिससे राज्य सरकारों के हाथ बांध देते हैं और 12 मई को कर्नाटक के जनता को ये सजा देते हैं, क्योंकि कर्नाटक के जनता ने इनके खिलाफ मतदान किया था, इनको पता चल गया था 10 तारीख को। हाँ। उनको सजा देते हैं और उसके दाम बढ़ा देते हैं। तो अच्छा हुआ 2 करोड़ 16 लाख में से 2 करोड़ 14 लाख जो है वो 200 यूनिट बिजली के अंदर बिजली का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये सच्चाई है। राकेश जी, अगर हिम्मत है तो आप इसको ठुकरा के बताओ, तो यह आंकड़ा मुझे सामने अनुराग, 24 के पहले क्या क्या मुफ्त देगी समाजवादी पार्टी? देखिए, इन्होंने अभी बताया कोविड के समय की बात। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपको उस समय याद नहीं आता जो एक सांसों के लिए लोग तड़प रहे थे, आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाए, अरे गंगा लोगों की मौत हो गई, लाशों का आपने देखा, आप भ्रम फैला रहे थे। अच्छा गैस सिलेंडर, अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन का सिलेंडर के वजह लोगों की मौतें नहीं हुई? अखिलेश यादव जी किस तरह से लोग तड़प रहे थे? ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। आज आप यहाँ के हल्ला मचा रहे हैं। आप हॉस्पिटल बीजेपी की वैक्सीन लगाई कि नहीं? फिर मेरी बात सुनिए, बात बीजेपी सवाल है भारतीय जनता पार्टी हर काम को अपना बता देती है। अरे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई, ये बोलेंगे हमने बोला था कि आपकी जो कैरियर सिस्टम है, जिस तरह से साइकिल पे ले जाते लोग पकड़े गए वैक्सीन ले जा रहे, अरे उसकी एक रखने की व्यवस्था होती है, उसका एक सिस्टम होता है। जब हमने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम ठीक नहीं, डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं है, तो उसको कहने लगे कि बीजेपी समाजवादी पार्टी का बीजेपी वैक्सीन। बीजेपी इतनी समझदार कब से हो गई जो वैक्सीन बनाए? अरे रोजगार दे नहीं पाए, डेवलपमेंट की बात कर नहीं पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, आप रुपया मोटा नहीं कर पाए, आप वैक्सीन बना लोगे, कमाल की बात करते हैं आप। ये बीजेपी वाले लोग ये सिर्फ बातें बनाना
चलाना जानते हैं। सवाल यह है कि आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में पकड़ा दिया झोला, बोले लाइन में लगे रहो, रोजगार हम देंगे नहीं, ये आटा चावल खाओ और बच्चों को स्कूल मत भेजो। वो बेचारे फीस कहां से भरेंगे माँ बाप, जिनका आपने जो रोजगार थे उनका वो भी बेरोजगार हो गए। माने सोचिए, माँ बाप बेरोजगार है, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा भी बेरोजगार, माँ बाप भी बेरोजगार। आप बताइए उसका परिवार कैसे चलेगा? आप कहते हो 5 किलो चावल 5 किलो आटा में काम चला देंगे वो? अरे भैया, इसके मतलब पीढ़ी से पीढ़ी पे पीढ़ी वो बेरोजगार बने रहेंगे। मतलब माने उनकी एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अनुराग जी, ठीक है, जल्दी से बेरोजगारी की बात की है। अब आंकड़ों की जुबानी देखेंगे, 17.4 बेरोजगारी की दर थी जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी। आज 4% से नीचे बेरोजगारी की दर है जब भारतीय जनता पार्टी की आज उत्तर प्रदेश में सरकार है। अब इसके बावजूद आप बार-बार आप बेरोजगार हो गए, मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव जी के लिए उनका पॉलिटिकल कैरियर था, वो कैरियर कहीं ना कहीं डाउनफॉल पे है, वो लगातार बेरोजगार है। संजय जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, क्या हम 2024 में अनप्रेसिडेंटेड, जहां से गारंटीज आ रही है, मुफ्त की बातें हो रही है, लाभार्थी अलग अलग नाम, लेकिन बहुत सारी ऐसी घोषणाएं देखेंगे पार्टियों की तरफ से, और बी जेवर एयरपोर्ट उसका उद्घाटन, राम मंदिर उसका उद्घाटन संसद का हो गया है, क्या ये सब भी नए सिरे से यूपी में जान फूकती हुई, जिसमें वो हिंदुत्व का भी कार्ड खेलेंगे और जेवर एयरपोर्ट के जरिए कहेंगे कि हमने विकास भी किया है? उसका असर होता है क्या लोगों पर? बिल्कुल अंजना जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया, ये सब का एक पैकेज होगा, और वो पैकेज क्या होगा? राष्ट्र का विकास। राष्ट्र के विकास के लिए कौन कार्यरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जिन बातों का आपने जिक्र किया, इन सब चीजों की एक तरह से घोषणाएं होंगी, इन सब चीजों का अनावरण किया जाएगा, और इन सब चीजों के इन सब मुद्दों पर बीजेपी 2024 के चुनाव में जाएगी। यूपी में इसका फायदा होता हुआ मुझे आज तो कम से कम दिखाई पड़ता है।